अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। हाउ डेंजरस इज़ स्लीप। अगर आप अपनी नींद को कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको क्या-क्या मसाइल हो सकते हैं। एक-एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, गौर से सुनें, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर का ना सुनें, किसी भी स्कूल टीचर्स का ना सुनें जो आपको कहता है कि रात के वक़्त आपने नींद नहीं लेना। किसी भी ऐसे बंदे की ना सुनें जो कहता है आपको कि आपने हर वक़्त जागना है, आपने 24 घंटे में सिर्फ 2 या 3 घंटे की नींद लेनी है। ये बिल्कुल बकवास है और एक-एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप नींद नहीं लोगे तो आपकी बॉडी में क्या-क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। Sleep paralysis. It's real, it's तो terrifying. आपकी नॉर्मल जो साइकिल नींद का होता है आपने उस अपने 8 घंटे की नींद पूरी नहीं की या आपकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज शामिल नहीं है। द फर्स्ट इज़ दैट जब आप सोते हैं ना, तो सोने के दौरान आपका ब्रेन मुख्तलिफ़ किस्म के कनेक्शंस, मुख्तलिफ़ किस्म के पाथवेज़ एक दूसरे के साथ बनाते हैं। तो उस पाथवेज़ और उस कनेक्शन की वजह से आपकी मेमोरी बन जाती है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी उसकी वजह से बन जाती है और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी उसकी वजह से बन जाती है। अगर आप नींद नहीं लोगे तो आपकी ये कनेक्शंस और ये पाथवेज़ नहीं बनेंगे और आपकी मेमोरी ना तो शॉर्ट टर्म बनेगी और ना लॉन्ग टर्म मेमोरी सही से बनेगी। आपकी कंसंट्रेशन और फोकस बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी शार्प हो तो आपने एटलीस्ट 8 टू 10 आवर्स नींद लेनी है। सेकंड थिंग इज़ दैट जब आप दिन के वक़्त काम करते थे तो आपकी बॉडी और आपका ब्रेन दोनों एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हैं, दोनों थक जाते हैं और उसको दोबारा आराम की ज़रूरत है, उसको दोबारा रिचार्ज होने की ज़रूरत है। हमारा ब्रेन एक बैटरी की तरह है, जिस तरह बैटरी को दोबारा रिचार्ज करना पड़ता है, इसी तरह हमारे ब्रेन को भी दोबारा से रिचार्ज करना पड़ता है और रिचार्ज करने के लिए जो चीज़ है हमारी बॉडी में, जो नेचुरल मैकेनिज़्म है वो है स्लीप। अगर आप स्लीप नहीं लोगे तो आपकी बॉडी रिचार्ज नहीं होगी, आपका ब्रेन रिचार्ज नहीं होगा। अगर आपका ब्रेन रिचार्ज नहीं होगा तो आपका ब्रेन एग्ज़ॉस्टेड होगा, थका होगा, टायर्ड होगा और उसी वजह से, टायर्ड ब्रेन की वजह से आपको मूड स्विंग का मसला होगा। मूड स्विंग वो कंडीशन होता है जिसमें मिनट टू मिनट आपका मूड चेंज हो जाता है। एक मिनट में आप खुश होते हैं तो दूसरे मिनट में आपको गुस्सा आ जाता है। तो मूड स्विंग का मसला होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे मूड स्विंग का मसला ना हो या आपको ऑलरेडी मूड स्विंग का मसला है तो आपने स्लीप को मेंटेन रखना है, हेल्थी स्लीप हाइजीन को आपने मेंटेन रखना है ताकि आपका ये मसला खत्म हो जाए। अगर खत्म ना हो जाए तो एटलीस्ट इतना कम हो जाए कि आप एक नॉर्मल लाइफ जी सके। हमारे एक टीचर थे सेक्रेटरी की, वो कहते थे कि हर एक चीज़ के लिए फूड होता है और हमारे ब्रेन के लिए जो फूड होता है वो है स्लीप। जिस तरह हर एक चीज़ के लिए फूड है तो इसी तरह ब्रेन के लिए जो फूड है वो है स्लीप। अगर आप स्लीप नहीं लोगे तो आप ब्रेन को उसके फूड से डिप्राइव करोगे। रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो अपनी नींद को मेंटेन नहीं रखते तो लेटर लाइफ में उनको हेलुसिनेशंस का मसला होता है। हेलुसिनेशन वो कंडीशन होता है जिसमें लोग उन चीज़ों को देखते हैं जो कि रियलिटी में नहीं होते। रियलिटी में कुछ नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने जिन को देख लिया, मैंने बला को देख लिया, मैंने उस चीज़ को देख लिया, मैंने अपने बाप दादा जो मरे होते हैं उनको अपने सामने देख लिया। ये रियलिटी में कुछ नहीं होता, इसको कहते हैं हेलुसिनेशंस। या वो आवाज़ों को, ऐसी आवाज़ों को सुनते हैं जो रियल में नहीं होते। वो कहते हैं कि यार मेरे कान में किसी ने ये बोला और मैंने ऐसी आवाज़ें सुनी, मैंने बला की आवाज़ें सुनी, जिन की आवाज़ें सुनी, सारी चीज़ें हेलुसिनेशंस होती है। तो हेलुसिनेशन से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन रखें। और बॉडी में एक सिस्टम है जिसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम आप कंसिडर करें कि हमारी बॉडी का वो सिस्टम है, वो आर्मी सिस्टम है जो कि लड़ता है अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट्स। ये वायरसेस के खिलाफ, ये बैक्टीरिया के खिलाफ, ये हर उस फॉरेन एजेंट्स के खिलाफ लड़ता है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। तो जब हम सोते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, जब हम स्लीप लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उस दौरान, स्लीप के दौरान एंटीबॉडीज क्रिएट करता है जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ते हैं, या वो साइटोकाइंस क्रिएट करते हैं जो वायरसेस के खिलाफ लड़ते हैं। अगर आप स्लीप नहीं लोगे तो आपकी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, आपका साइटोकाइन फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आपका साइटोकाइन और एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होगा तो आप वायरसेस और बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे जंग करेंगे, तो आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। तो इसी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है जब आप स्लीप नहीं लेते। और अगर आपको मामूली भी बीमारी हो जाए ना तो फिर आप ज़्यादा वक्त के लिए उसी बीमारी में रहते हैं और आपकी बॉडी रिकवरी का नाम नहीं लेती। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि आप अपने स्लीप को मेंटेन नहीं रखते। जब हम सोते हैं तो स्लीप के दौरान ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन का काम ये होता है कि वो हमारी बॉडी का जो लीन बॉडी मास होता है उसको मेंटेन रखे। अगर आप सोगे नहीं, ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा, ग्रोथ हार्मोन की रिलीज नहीं होगी तो लीन बॉडी मास नहीं होगा, आप जाओगे डायरेक्टली ओबेसिटी की तरफ। आप ओबेसिटी की तरफ जाओगे तो आप डायबिटीज टाइप 2 की तरफ जाओगे। मतलब डायबिटीज और ओबेसिटी आप उसको सिस्टर और ब्रदर कंसिडर करें, ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप स्लीप को मेंटेन नहीं करोगे तो आप ओबेसिटी की तरफ जाओगे तो लीन बॉडी मास आपका नहीं होगा तो आप डायरेक्टली जाओगे डायबिटीज टाइप
2 की तरफ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ओबेस भी ना हूँ ज़्यादा और मैं जो रिस्क है डायबिटीज़ का उससे भी खुद को बचाओ, तो आपको चाहिए कि एक नॉर्मल स्लीप को मेंटेन रखें अपने लाइफ में। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लीप से मुतासिर हो जाती है। हमारी बॉडी में 2 केमिकल्स होते हैं, एक केमिकल का नाम है लेप्टिन और दूसरे केमिकल का नाम है ग्रेलिन। लेप्टिन का काम ये है कि हमारे ब्रेन को कहता है, जब हम खाना खाते हैं तो लेप्टिन ब्रेन को कहते हैं कि बस इनफ, अब मजीद तुमने नहीं खाना। ये कौन कहता है? ये लेप्टिन कहता है, ये केमिकल ब्रेन को कहता है कि बस मजीद नहीं खाना। एक दूसरा केमिकल है ग्रेलिन। जब हम भूखे होते हैं तो ग्रेलिन ब्रेन को कहता है कि मुझे कुछ रिक्वायर्ड है, मुझे खाना खिलाओ, तो ये ग्रेलिन का काम है। तो जब हम स्लीप नहीं लेते, तो स्लीप की वजह से क्या होता है, जब हम स्लीप नहीं लेते तो हमारा लेप्टिन का लेवल लोअर डाउन हो जाता है, लेप्टिन का लेवल लोअर डाउन हो जाता है और हमारी ग्रेलिन का लेवल ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो ग्रेलिन ज्यादा हो जाता है और ग्रेलिन के ज्यादा होने की वजह से हमें भूख ज्यादा लगती है और भूख ज्यादा लगेगी तो हम ज्यादा खाना खाएंगे तो हम ओबेस होंगे, मोटापा होगा तो डायबिटीज टाइप 2 होगा। तो एनालिसिस के मुताबिक वो लोग जो पूरा नींद नहीं लेते अपने लाइफ में, उनमें हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं और उनमें ब्रेन अटैक के, जिसको स्ट्रोक कहते हैं, उनमें ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक ना हो और आपको ब्रेन अटैक्स ना हो, तो आपको चाहिए कि आप एक हेल्थी नींद को मेंटेन रखें। क्या नींद और सेक्सुअल लाइफ भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है? हाँ, रिलेटेड है। टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी का सेक्स केमिकल है, ये मैन के बॉडी का मैन सेक्स केमिकल है और ये इसकी प्रोडक्शन के लिए कहता है कि मुझे एटलीस्ट आपने 3 घंटे की नींद देनी है, 3 घंटे की साउंड नींद जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर 3 घंटे की साउंड नींद आप नहीं लोगे तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं होगी। अगर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपकी स्पर्म की सही प्रोडक्शन नहीं होगी, स्पर्म की सही प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपका सेक्सुअल लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स तो ले अगर आप पागल भी हो, ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन हो। अब अगर एक बंदे को नींद नहीं आती, एक दिन उसको नींद नहीं आती, 2 दिन उसको नींद नहीं आती, तो हम जो इंसोम्निया होता है, जो क्लिनिकल इंसोम्निया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस बंदे को इंसोम्निया का मसला है? अगर एक बंदे को मुसलसल 3 महीनों से रेगुलर उसको नींद में मसला है, या तो वो सो नहीं सकता, या अगर सो जाता है तो अचानक उठता है, मतलब उसका नींद बार बार इंटरप्ट होता है, तो अगर ये मुसलसल 3 महीनों के लिए जारी रहता है तो ये है इंसोम्निया। और इंसोम्निया के लिए आपने जाना है किसी डॉक्टर के पास, किसी कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट के पास आपने जाना है और उसको ये अपना मसला बताना है कि मुसलसल 3 महीने हो गए, मुसलसल 4 महीने हो गए कि मुझे नींद में मसला है, या तो मुझे नींद नहीं आती और मुश्किल से आती है, अगर नींद आ जाए तो फिर बार बार इंटरप्ट हो जाती है। तो आपने किसी भी कंसल्टेंट, साइकेट्रिस्ट या मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाना है ताकि वो आपको इंसोम्निया के लिए मेडिसिन लिख ले। हमारी सोसाइटी में एक मसला है और वो मसला ये है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं स्कूल के, और जो करियर काउंसलर होते हैं, वो कहते हैं कि आपने सिर्फ 2 और 3 घंटे की नींद लेनी है, आपका बस ये सक्सेस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 घंटे की नींद जरूरत। पता नहीं होता क्या क्या कहानियां वो स्टूडेंट्स को सुनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वो कंसिडर करते हैं ब्रेन को एक मसल की तरह, लेकिन मसल्स और न्यूरॉन्स 2 डिफरेंट चीजें हैं। मसल पे आप जितना स्ट्रेस डालोगे ना तो उतनी उस मसल्स की साइज इंक्रीज हो जाएगी, मसल में हाइपरट्रॉफी होगी। अगर आप ब्रेन पे स्ट्रेस डालोगे ना, एक हद तक वो तो बर्दाश्त करेगा, लेकिन उस हद तक अगर आप स्ट्रेस डालोगे कि ब्रेन मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ब्रेन मसल की तरह नहीं है, ब्रेन एग्जॉस्टेड हो जाता है, फिर बंदा पागलपन की तरफ जाता है। तो ब्रेन इज समथिंग एल्स एंड मसल इज समथिंग एल्स। डोंट कंपेयर मसल्स विद ब्रेन। सो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि मेरी मेंटल एक्टिविटी ठीक हो, मेरा फोकस ठीक हो, मेरी कॉग्निशन, सोच मेरी ठीक हो, मुझे मूड स्विंग का मसला ना हो, मेरी मेमोरी शार्प हो, तो आपको चाहिए कि आप नींद को कंप्लीट करें। एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स नींद को आप कंप्लीट करें। 1 घंटे से 2 घंटे से कुछ नहीं होता आपके लाइफ में। एटलीस्ट आप 8 to 10 आवर्स स्लीप को मेंटेन रखें ताकि आपकी मेंटल एक्टिविटी अपने पीक परफॉर्मेंस पे हो। तो पीक परफॉर्मेंस के लिए आपको चाहिए कि सही से अपनी नींद की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, क्योंकि अगर आप सोते नहीं है तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं बनेगी, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का तो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं बन रही स्लीप की वजह से, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनेगी? तो आपको चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी मेमोरी शार्प हो, तो उसके लिए आपने कंप्लीट नींद लेना है।